दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए मैंने लाया है भाषा से क्वेश्चन लाए हैं। और बात होती है हिंदी पेडागोजी की, यानी हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र है वो 1 जनवरी को जो पूछा गया है वही क्वेश्चन जो हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सिर्फ पेडागोजी सेक्शंस को ही देखेंगे इस बार, उसके बाद नेक्स्ट बार जो है देखेंगे सारी चीज़ को। सबसे पहले यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और मैं भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रह सकूं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तरीका जो है वो प्रभावशाली होगा। तो कहानियों और चित्रों का प्रयोग करके, दोहराव ड्रिल का प्रयोग करके, लिखित अभ्यास का प्रयोग करके, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करके। तो आप जो है उसको कहानी और चित्र का दोनों का प्रयोग करके आप सिखाते हैं तो बच्चा सबसे बेटर सीखेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा कहानी और चित्रों का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, यानी बहुभाषावाद का मतलब आप लोग समझिए कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग। बहुभाषावाद का मतलब होता है एक से अधिक भाषा का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, ये तो गलत है। उसके बाद शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना है, शास्त्र में जो भाषा है सिर्फ उसी का यूज करना, ये भी गलत है। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा के लिए मातृभाषा का सक्षम बनाते, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो 1 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ्य पुस्तक से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है, यानी बारीकी से पढ़ रहे हैं। तो वो जो होगा वो होगा अनुमानिक। क्या होगा, अनुमानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा संबंधित है। तो भाषा संबंधित बुद्धि कौन होगा, प्रवाह, सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि और दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका भाषाई मौखिक बुद्धि। क्या होगा, भाषाई मौखिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। बहुभाषावाद से क्या लाभ हो सकता है। तो बहुभाषावाद से समृद्धि शब्दावली और प्रभावी भाषण, ये भी सही है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी सही है। समिति रोजगार के अवसर, रोजगार से थोड़ी नहीं इसका मतलब है। पराभाषिक जागरूकता, हाँ भाषा संबंधी जागरूकता भी उत्पन्न होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ होगा वही ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। तो किस में है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। 4 नंबर, ये 4 नंबर हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। तो निजी भाषण क्या होता है कि वो दूसरे लोग भी सुनते हैं, तो निजी भाषण ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें होगा आंतरिक भाषण, जो खुद ही बच्चे समझ रहे हैं लेकिन दूसरे उसके भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तो ये निजी भाषण में नहीं आएगा, ये हो जाएगा आंतरिक भाषण में। निजी भाषण तब होता है जब दूसरे आदमी उसको सुन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, यानी अर्थ विज्ञान या उपयोगिता विज्ञान या आकृति विज्ञान या स्वर विज्ञान। भाषा विज्ञान कौन सा का संदर्भ से, भाषा संदर्भ से जुड़ी है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो उपयोगिता का विज्ञान होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयोगिता का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए
शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में अ ब पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है कि शैशवावस्था से बच्चों की वाक नली एवं वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होता है। कथन क्या है, 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बोलना और दोहराना वाले वर्ण संकलन है। हाँ, तो आपका जो है कथन और जो है वो में सही लग रहा है, ये कथन सही है, और ब सही कारण है, ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा 3 नंबर वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित में से चरणों से गुजरती है। तो मानक बोली पाने के लिए उसको सबसे पहले चयन करना होगा, फिर सही कारण करना होगा, उद्देश्य का निर्धारण। ये एक ऑप्शन हमारा सही है। एक यदि हमको सही निकल गया तो दूसरा पर जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली के संबंध में और वो पर विचार करना है। तो किसी देश की एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार की क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। हाँ, ये तो सही है। लेकिन एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग द्वारा विभिन्न प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। नहीं, वो एक प्रकार की बोली नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो कौन ऑप्शन सही होगा? और वो दोनों सही है। और सही है और वो क्या है? गलत है। एक ऑप्शन जो हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मियों से जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे हैं, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण में इन विभिन्नता को किस रूप में आप जान सकते हैं? तो इसको आप रजिस्टर के रूप में जान सकते हैं। किसके रूप में? रजिस्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षण का एक शर्त सिखाता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो जब बच्चा समूह में यहाँ पे सीख रहा है तो एक दूसरे से सीखेगा, तो ये क्या, तो कहीं ना कहीं वो समाज से सीख रहा है, तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करते हैं? तो एक अध्यापक होने के नाते उसके सामने चिल्लाएंगे नहीं, ये तो गलत है। नहीं चिल्लाएंगे नहीं, उससे बात करेंगे। हाँ, ये सही है। और उससे सभी के सामने बात करें, सभी के सामने यदि बात करते हैं तो उसको क्या होगा, मन में भयभीत शंका कुछ भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये सभी के सामने बात करना चाहिए। शर्म की भावना उत्पन्न होती है, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसको स्वयं अनुशासन, ये कुछ तो कहना पड़ेगा सर, ये भी गलत है। तो आपका 2 नंबर जो है ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचना या नियमों का समूह है किसी रूप में जाना जाता है, तो वो संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम और संरचनात्मक उपागम, तो वो संरचनात्मक उपागम होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा के संदर्भ में अभी हम एक कथन है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है। इसका कथन क्या है कि शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो असही है, ब गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा असही है और वो गलत है। यानी ये पहला जो है वो कथन सही है, लेकिन जो इसका दूसरा कथन है वो क्या है, गलत है। तो ये 1 नंबर से होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये था आपको 1 जनवरी 2022 सीटेट में पेपर 1 में पूछा गया हिंदी का पेडागोजी क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम सभी विषय का क्वेश्चन लाते रहेंगे और वो भी अच्छे डिटेल्स के साथ। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में
आप कमेंट करिए, उस पे हम ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हम लोग भी अच्छे से मेहनत किए और सीटेट में भी अच्छा स्कोरिंग किए हैं। उसका जो मेन श्रेय जाता है वो यूट्यूब को ही जाता है। तो आप लोग यूट्यूब पर अच्छी चीज़ सर्च करिए, तब आप सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। आप सिलेबस जान लीजिए, उसके अनुसार से यूट्यूब पर सर्च करके पढ़िए, तो आप सही दिशा में जाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।